सेम टाइम सेगमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेंगे उनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी ओड नंबर्स। ये यहाँ पे क्लियरली आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स वाई हर जगह रोड पे क्या लिखा रहता है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी रहती है वो लिखी रहती है कि आप ट्राई करिए कि इतनी वेलोसिटी को एक्सीड ना करें, राइट। तो अगर आप एक्सीड कर जाओगे तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो एग्जाम्पल 3.5 है उसको, राइट। सो एग्जाम्पल 3.5 और इसमें बोला गया है कि एक फ्री फॉल की अगर सिचुएशन होगी तो उसमें होगा क्या। अब फ्री फॉल जनरली होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट पे ले जाके और अगर वो रेस्ट कंडीशन में है उसको अगर हम छोड़ देते हैं अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली दैट बॉडी इज गोइंग टू एक्सेलरेट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, राइट। अब उसके अंदर जो है बॉडी का मास जो अगर आप देखोगे, अगर आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर उसके अंदर उसका मास जो है दैट you will not feel, right? So generally that's why that is a free fall under the gravity, right? So उसको हम free fall कहते हैं। जीरो वेलोसिटी देना, फेंकना नहीं है उसको, किसी हाइट पे रखना और उसको छोड़ देना, राइट, जीरो वेलोसिटी से। तो जो मोशन वो होगा वो दैट विल बी द फ्री फॉल, राइट। सो अब ये बोल रहा है कि उस फ्री फॉल में हमें क्या करना है, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है कि हवा से कोई वहाँ पे जो है वो मोशन आपका उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो उसके अंदर हमें जो XT कर्व है, VT कर्व है और AT कर्व है, थोड़ा उसको डिटेल में फ्री फॉल को क्या करना है, डिस्कस कर, राइट। तो एक तरीके से ऐसा ही बोला गया कि डिस्कस करो उसको, राइट, फ्री फॉल में। तो देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने जैसे बोला कि हम किसी हाइट पे लेके गए उस ऑब्जेक्ट को, राइट। मान लीजिए ये हाइट h हाइट थी और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था जो आपका v = 0 था, और इस हाइट तक अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो नीचे की साइड में आपका जो ग्रेविटी है वो आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं रखता हूँ, राइट। तो इस पोजीशन पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, देन इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगा, राइट। अब ये ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिया हुआ फ्री फॉल में। सो और एक हमेशा एक चीज़ और भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस हमने रखा है, जितनी हाइट पे इसको हम लेके गए, ये हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस के कंपेयर में छोटा होना चाहिए। तो आप ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में चेक करोगे कि जो आपका ऑर्बिटल मोशन है वो आपका एक्शन में आ जाता है अगर आपकी जो हाइट है वो अगर आपकी रेडियस के कंपेयर में अगर ज़्यादा है देन, राइट। सो दैट विल नॉट बी ए वर्टिकल मोशन, राइट। तो उस केस में जो है दैट ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन ऑर्बिट, राइट। सो दैट्स व्हाई, राइट। तो वो चीज़ हम बाद में वहाँ पे उस चैप्टर में सीखेंगे, जो ऑर्बिटल मोशन है वो कैसे होगा, राइट। बट यहाँ पे ओनली वर्टिकल मोशन को कंसिडर करना है, तो आपकी जो हाइट है वो दैट शुड बी लेस देन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। सो नाउ ये हमें पता चल गया। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसमें अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, हो सकता है ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे ना हो कि किसी भी पॉइंट पे हो, तो किसी भी टाइम t पे ये आपका 0 हो गया, आपको पता है। और ये जो है दैट विल बी -10 और t की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो v विल बी -10t। तो आप चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लीनियरली विद टाइम, राइट। और स्लोप इसका आप कह सकते हो 10 है, राइट। तो 10 स्लोप होने का मतलब क्या है, आपका एक्सेलरेशन जो है दैट इज 10, राइट। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वेलोसिटी नेगेटिव है, इट मींस द वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, राइट। इसके बाद जो है वो आपका सेकंड इक्वेशन को हम अप्लाई करके देख देते हैं, जिसमें s = v0t +
हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो आप कैसे आपकी हाइट चेंज होती है। तो दिस लेट्स से दिस इज y विल बी इक्वल टू दिस इज 0 minus this will be half and this will be 10, so because acceleration is negative and this will be t square, right? Now you can see that y is the displacement, this is nothing but minus 5 into t square, and this equation was a straight line, right, passing through the origin, right, with a negative slope, right? Similarly अगर आप पोजीशन और टाइम का कर्व चेक करोगे सो उसके अंदर होगा क्या कि आपके अंदर ये एक पैराबोलिक पाथ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये जो पैराबोला है दैट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर आप इसका प्लॉट करोगे इन सभी क्वांटिटीज का तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एक्सेलरेशन विद टाइम। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है उसका क्या चेंज नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज लेट्स से कांस्टेंट, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड अगर बात करते हैं वेलोसिटी विद टाइम, सो हमने देखा कि इट इज इन इंक्रीजिंग कंडीशन बट इट इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, वीटी का हो गया। अब बात करते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व की। तो डिस्प्लेसमेंट आप नेगेटिव चेक कर सकते हो, नेगेटिव आ रहा है, और विद टाइम आपका जो ये है ये एक पैराबोलिक कर्व को फॉलो करेगा, राइट। तो ये हमने क्या यहाँ पे देखा, जो भी फ्री फॉल की सिचुएशंस थी उसके अंदर कैसे कैसे ए टी वी टी और वाई टी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, तो ये सब चीज़ें क्या है हमने डिस्कस की। तो आप देख सकते हो कि कैसे फ्री फॉल को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके अंदर कितनी कितनी जो टर्म्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका फ्री फॉल से रिलेटेड एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज द एग्जांपल 3.6, राइट। सो ये भी काफ़ी एक बेसिक सा एग्जांपल है और बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। अब इसमें एक आता है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। दैट्स व्हाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, राइट। तो इसमें हुआ क्या कि जो फ्री फॉल की जो सिचुएशन रहती है, राइट, अगर एक बॉडी फ्री फॉल में मूव कर रही है तो गैलीलियो ने क्या बताया था कि अगर जैसे हमने बोला कि फ्री फॉल में ये बॉडी किसी हाइट से फ्री फॉल करेगी, राइट। तो इसके अंदर क्या है, अगर हम आपका डेल्टा टी आपका सेगमेंट लेते हैं, उसके अंदर अगर ये सेम सेगमेंट में सेम टाइम इंटरवल में अगर हम चेक करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डेल्टा एस है डिस्प्लेसमेंट है, वो कुछ एक रेशियो की फॉर्म में आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा कि ओड नंबर्स का रेशियो होगा 1:3:5, राइट। इट मींस फर्स्ट सेगमेंट डेल्टा टी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, सेकंड डेल्टा टी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो उन डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है कि पहले का 1 आता है, सेकंड सेगमेंट का 3 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट आता है, नेक्स्ट का 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपकी गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स आपकी यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो बेसिक सी बात है कि आपका फ्री फॉल को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपली जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको देखते हैं। तो हमें बोला क्या गया है कि फ्री फॉल की सिचुएशन है और हमें डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चेक करना है कि कितना कितना आता है सेम टाइम सेगमेंट में। मान लीजिए जो टाइम सेगमेंट्स थे, टाइम लाइक डिफरेंस इफ आई से, let's say it is tau time, right? Second time will be tau 2 tau 3 tau, right? This is the time. First segment is tau, second segment will be 2 after 2 tau times, third will be 3 tau, right? So ये हम कुछ
एक अलग अलग टाइम वैल्यूज हैं, उनके अंदर हम थोड़ा इसको देखते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, हमें y जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0t था, तो दैट विल बी 0। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म बची क्या, माइनस हाफ at², राइट, और यहाँ पे gt² आ जाएगा, राइट। तो ये हमें टर्म हमें पता है, राइट। इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और टाइम की वैल्यू अगर हमें बता दो कि फ्री फॉल में कितना डिस्प्लेस अगर एक ऑब्जेक्ट है वो होगा तो कितना होगा, तो ये हमें पता है। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि सेगमेंट में जो आपका टाइम डिफरेंस है, तो 2 टो 3 टो, तो हर एक सेगमेंट टो टाइम का जो सेगमेंट है ना, उसको थोड़ा चेक करते हैं। तो सबसे पहले 0 टाइम पे, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे टाइम वैल्यू आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। सिमिलरली जो डेल्टा y है, जो डिफरेंस है हर सेगमेंट का, वो कितना आएगा, राइट। सिमिलरली इफ आई से कि यहाँ पे जो रेशियो में की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए टाइम में 0 टाइम पे अगर देखेंगे तो y0 आपका क्या आ गया, ये जो y था डिस्प्लेसमेंट, ये 0 आ गया। टाइम अगर टोल कंसिडर करते हैं तो दिस विल बी माइनस हाफ g²। सिमिलरली अगर टो की बात करें, दिस विल बी माइनस, और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ g, और टो करेंगे तो दैट विल बी टो², बट इट इज 4 टाइम्स, राइट। नाउ 3 टो माइनस हाफ g², now it will be 9, right। so you can see कि यहाँ पे अगर मैं 4 टो लिखता हूँ, then it will be minus half g² and this will be 16, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 आ गया, राइट। तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये वाला टर्म जो है ये कांस्टेंट है सब में, राइट। अब अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस मैंने क्यों लिया, बिकॉज मैं निकालना चाहता हूँ कि 0 टू टो टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, टो टू 2 टो में कितना सेगमेंट आया, 2 टो टू 3 टो में कितना आया, 3 टो टू 4 टो में कितना आया। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो मैं निकालना चाह रहा हूँ वो इन सेगमेंट्स का निकालना चाह रहा हूँ। तो यही ये कहना चाह रहे थे कि सेम टाइम पीरियड सेम चेक कर सकते हो कि हर एक जो सेगमेंट है वो टो टाइम के डिफरेंस पे है, राइट। सो सेम सेगमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका रेशियो आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से सेगमेंट में कितना आया, 0 टू टो टाइम पे कितना आएगा, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा दोनों का कि पहले 0 टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट था, टो टाइम पे इतना आया, तो डिफरेंस करोगे तो आपका 0 टू टो टाइम में आएगा। टो टू 2 टाइम में अगर इनका डिफरेंस करोगे तो आपका इस वाले सेगमेंट में टो टू 2 टो टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आए वो आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों का किया तो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो अगर मैं इस वाली टर्म को अगर y0 कंसिडर कर देता हूं तो लेट्स से दिस इज y0। नाउ इस वाले और इसके अंदर डिफरेंस चेक करिए, ये 1 है ये 4 है, तो डिफरेंस लोगे तो दिस विल बी 3y0, राइट। सिमिलरली इसका डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 5y0, राइट। अब इसका डिफरेंस लोगे तो दिस विल बी कितना आ गया 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आ गया 7y0। अब बात करते हैं रेशियो की। अब रेशियो आपने हर सेगमेंट में चेक किया, इसको मैं अगर y0 को डिवाइड कर दूं हर टर्म से तो दिस विल बी 1 3 5 7 9 11, कुछ इस तरीके से ये आपका मूव करेगा, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि गैलीलियो जो थे उन्होंने अपने टाइम पे कितना अच्छा एक तरीके से रिसर्च किया था फ्री फॉल के ऊपर, और उन्होंने ऑड्स नंबर लॉ ऑफ ऑड नंबर वहाँ पे डिफाइन किया था उस टाइम पे। और गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ इनर्सी है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट फिलहाल के लिए आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने फ्री फॉल को कितना डिटेल में डिस्कस किया कि एक सेम टाइम सेगमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेंगे उनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी ऑड नंबर्स। ये यहाँ पे क्लियरली आप चेक कर सकते हो, हमने सिर्फ सेगमेंट लिए सेम सेगमेंट और उनके अंदर डिफरेंस चेक किया कि कितना डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ रहा है, उसका रेशियो निकाला
तो उतना ही निकला जितना गैलीलियो ने बताया था, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम थी, और आप कह सकते हो कि थोड़ी बाकी जो इजी प्रॉब्लम्स थी उनसे थोड़ा क्या है, थोड़ा ये एडवांस हो गई हल्का सा, राइट। तो ये जो कहोगे ऑड नंबर्स का जो रिलेशन है, या फिर ये जो लॉ दिया था ये गैलीलियो ने 1564 टू 1642 के अंदर वहाँ पे एक तरीके से क्वांटिटेटिव स्टडी जो है फ्री फॉल की, वो पहली बार आप कह सकते हो किसी ने इतना फ्री फॉल को थोड़ा डिस्कस किया था, राइट। तो अदरवाइज उससे पहले इतना क्वांटिटेटिव किसी ने डिस्कस नहीं किया था फ्री फॉल को। तो आप समझ पा रहे हो कितना इम्पोर्टेंट उस टाइम पे गैलीलियो का ये ऑड नंबर्स का जो लॉ है वो रहा होगा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन उस टाइम पे थी नहीं कि गैलीलियो उनका यूज करके सॉल्व कर पाए। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उनकी हेल्प से ही उन्होंने ये जो ये जितना भी ये है एक्सपेरिमेंटली उन्होंने वहां से मेजर किया था, राइट। तो ये इक्वेशंस तो काफी बाद में जाके आई है, राइट। तो ये एनालिसिस 1:3:5 ये उन्होंने कब की थी, एक्सपेरिमेंटली वहां पे करी थी। और इनको आप थ्योरेटिकली चेक कर सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी हेल्प से कैसे आप ये जो है वो वेरीफाई कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गैलीलियो का, राइट। तो ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग था। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, दैट विल बी द एक्सरसाइज 3.7, राइट। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, देन वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो है 3.7, राइट। अब इसमें बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है कि अगर हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, राइट, तो उसमें होगा क्या कि अगर हमें सडनली ब्रेक लगाने पड़ जाए तो उस ऑब्जेक्ट को रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, राइट। वो इमीडिएटली नहीं रुक सकती, राइट। सो दैट्स व्हाई, राइट, बिकॉज हमने एक डी एक्सेलेरेशन ब्रेक्स के ऊपर अप्लाई किया, बट हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हमें कहती है कि दिस v minus v0 this will be equal to at, राइट। सो अगर हमने कुछ एक्सेलेरेशन लगाया तो कुछ टाइम यहाँ पे जरूर लगेगा। तो ये टाइम की टर्म आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि कुछ टाइम लगेगा वहाँ पे। अगर वेलोसिटी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो है दैट शुड बी 0, राइट। तो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी होगा किसी उस ऑब्जेक्ट का, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह आप क्या रखोगे, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो टाइम अगर आप निकालोगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा, राइट। तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो कुछ टाइम वो आप देखोगे कि रुकने में यहाँ पे ले रही है, राइट। अब इट मीन्स इतने टाइम में वो कुछ ट्रैवल भी करेगी डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कितना, दैट विल बी इक्वल टू s इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमने बोला था, राइट। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस v0 विल बी सम क्वांटिटी v0t एंड दिस विल बी माइनस हाफ, और a का वैल्यू डी एक्सेलेरेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, एंड दिस इज t स्क्वायर। तो आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे आपको s कुछ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी आपको v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस दिस विल बी हाफ, दिस विल बी हाफ, और यहाँ पे v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, ये आपकी आ गई, ये 1 है, दैट इज माइनस हाफ, सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी हाफ, राइट, दिस विल बी हाफ एंड v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। सो ये आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a,
ये आपकी निकल के आ जाती है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि कुछ टाइम लगा उसको ऑब्जेक्ट को रुकने में, जो व्हीकल था जिसकी इनिशियल स्पीड v0 थी, ब्रेक जस्ट अप्लाई किए कुछ टाइम में जाके रुका, और इस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट वो करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमने बोला दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, और उसकी वैल्यू कुछ ऐसे निकल गई। तो ये तो रहा, हमने पहले टाइम कैलकुलेट किया और फिर आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करी। हो सकता है आप डायरेक्टली एक इक्वेशन को अप्लाई करो, बिकॉज आपके पास v0 नोन है, उसके अलावा आपको a नोन है, राइट। आपको s यहाँ पे कैलकुलेट करना है और v भी आपको क्या है, नोन है। अब v0 तो ये है, बट ये फाइनल वेलोसिटी तो आपको उसको स्टॉप करना है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी 0। नाउ एक रिलेशन आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2as, तो ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया। यहाँ से s की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, तो ये तो आपका क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू s की यहाँ से कितनी निकल के आएगी, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है डी एक्सेलेरेशन के लिए, तो ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a अगर आप करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देख पा रहे हो आप मैच कर रही है। तो ये डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया एक सिंगल इक्वेशन से। अदरवाइज आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितने टाइम में वो रुकेगी, और उस टाइम की हेल्प से आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाली, या फिर डायरेक्ट आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कुछ इसी तरीके की थी कि आपका जो ब्रेक है वो हमने लगाया था, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो रोड सेफ्टी के लिए बहुत बार आपने देखा होगा कि स्कूल आता है, हॉस्पिटल आता है, तो वहां पे बोर्ड लगा रहता है कि आपको इतनी स्पीड में ही यहाँ पे मूव करना है रोड के ऊपर। मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना, दैट डिपेंड्स, राइट। सो रोड सेफ्टी के लिए आपको एक वैल्यू दी जाती है इनिशियल वेलोसिटी की v0, तो v0 आपको क्या दी जाती है, वहां पे दी जाती है। अब ये जो है एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, नॉर्मली ब्रेक्स का जो है ना, सारे जितने भी ब्रेक्स रहेंगे ऑब्वियसली उनके लिए कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ही होगा, उसके ब्रेक्स के मटेरियल वगैरह पे ये डिपेंड करेगा कि कितना फास्टली वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाट एक्सेलरेशन इज, राइट। तो वो एक लिमिटेड होगा, राइट, बिकॉज जो ब्रेक्स हैं वो अगर हाई स्पीड होगा तो स्लिप करेंगे, उनको रोकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाई यू विल सी कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन तो ब्रेक्स का जो है दैट विल बी फिक्स्ड, राइट। सो उसको आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या करना है, कम करना है, मान लीजिए आपने कार चला रहे थे और अगर आपने ब्रेक लगाया, तो अगर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया और सामने कुछ गाड़ी थी या फिर कोई पर्सन था, तो वो तो हिट कर जाएगा, राइट। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, उसको हम ट्राई करते हैं कि जितना वो कम हो, जैसे ही हमने ब्रेक लगाया थोड़ा सा ट्रैवल करते ही वो रुक जाए, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, राइट। तो इसको हमें छोटा करना है। इसको छोटा करने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम वेलोसिटी को कम कर दें, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और या फिर हम ब्रेक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि जितना फास्टली हम उसको रोक पाए ब्रेक्स को उतना अच्छा होगा। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। बट आपको पता है कि सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उनका ब्रेकिंग सिस्टम सेम रहता है ऑलमोस्ट, राइट। तो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और डायरेक्ट ब्रेक अगर आप लगा देते हो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप जल्दी अगर गाड़ी रोक देते हो तो क्या है, इनर्शिया की वजह से वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए बस है, अगर सडन ब्रेक लगेगा तो थोड़ा वहां पे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगी, वैसी बात है। तो इतना फास्ट भी उसको नहीं रोक सकते। तो ए की वैल्यू तो क्या रहेगी, दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, राइट। बट अगर हम वेलोसिटी को कम रखें देन एवरीथिंग विल बी इन द सेफ जोन, राइट। सो दैट्स व्हाई हर जगह रोड पे क्या लिखा रहता है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी रहती है वो लिखी रहती है कि आप ट्राई करिए कि इतनी वेलोसिटी को एक्सीड ना करें, राइट। तो अगर आप एक्सीड कर जाओगे तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा, राइट। सो दैट्स व्हाई यू विल सी कि रोड्स के ऊपर जो साइन लगा रहता है वो आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोड सेफ्टी के लिए आप कह सकते हो, राइट। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.7, जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल आपको
जो एक तरीके से फॉर्मूला टाइप में डिराइव करना था, राइट। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करना था कि रोड सेफ्टी के लिए क्या कौन सी टर्म को यहाँ पे इम्प्रूव करना जरूरी है, या फिर वहाँ पे स्पीड लिमिट क्यों लिखा रहता है रोड के ऊपर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। और हमने उसको काफ़ी अच्छे से समझा कि क्यों स्पीड लिमिट जो है वो दी रहती है।